आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन और दशम स्कंद का समारोह। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 90। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान अपनी दिव्य द्वारकापुरी में सभी प्रकार के संपत्तियों से उसे समृद्ध बना देते हैं। श्रेष्ठ यदुवंशीगण उसका बड़ी ही प्रेम पूर्वक सेवन करते हैं। नवीन कांति के द्वारा संपन्न नवीन कांति से संपन्न एवं उत्तम वेशों से अलंकृत सारी भगवान की पत्नियां इस प्रकार जब महलों में कंदुक आदि क्रीड़ाएं करती थी तो वे उनकी कांति बिजली के समान चमकती थी। इस प्रकार की उनकी पत्नियों से वे पूरी तरह सुसेवित थे। इस प्रकार द्वारकापुरी के मार्ग मदमत्त हाथियों, सुंदर अलंकारों से अलंकृत वीर योद्धाओं, अश्वों और स्वर्ण जटित रथों से भरे रहते थे। वह पुरी उद्यानों और उपवनों से परिपूर्ण थी। उन उद्यानों के पुष्पित वृक्षों की पंक्तियों से बैठे हुए भंवरे गुनगुनाते रहते थे और पक्षीगण चहकते रहते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्रियतम थे। उन सभी पत्नियों के अलग अलग महल थे और वे सारे महल परम ऐश्वर्य संपन्न थे। भगवान की जितनी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूपों को भगवान धारण करते हैं और उन सबों के साथ एक साथ ही विहार करते हैं, अलग अलग उनके महलों में। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में सुखपूर्वक निवास करते हैं। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर बने हुए थे। उनके निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि कमलों के पराग से सुवासित थे। उनमें हंस, सारस आदि पक्षी चहकते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा नदियों में प्रवेश करके अपने पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। श्री भगवान के साथ जल विहार करने वाली उनकी पत्नियां उनको जब अपने भुज पाशों में बांध लेती थी तो उनके अंग में लगे हुए केसर श्री भगवान के वक्षस्थल में लग जाता था। उस समय गंधर्वगण भगवान के सेवक उनकी स्तुति करने लगते थे। उसी के साथ सूत, मागध और बंदीगण प्रसन्नता पूर्वक मृदंग, ढोल, नगाड़े और वीणा बजाने लगते थे। हंसती हुई पत्नियां पिचकारियों आदियों में जल और रंग भरकर भगवान को भिगो देती थी तो भगवान भी उनको भिगो देते थे। इस तरह पत्नियों के साथ ऐसी क्रीड़ा करते थे जैसे कुबेर यक्षियों के साथ क्रीड़ा करते थे। उस समय भगवान की पत्नियों के वस्त्र भीग जाने के कारण उनका सारा शरीर दिखने लग जाता था। उनकी बड़ी बड़ी चोटियां और जुड़ों में गुथे हुए फूल यहाँ वहां गिरने लगते। वे भिगोने वाले भगवान से पिचकारी छीन लेने के कारण भगवान के सन्निकट पहुंच जाती और भगवान का आलिंगन करती। उससे उनके मन में प्रेम का उद्रेक हो जाता, जिससे कि उनके मुख कमल और भी विकसित हो जाते और उन पत्नियों की भी शोभा और भी बढ़ जाती। उस समय रानियों के वक्षों में लगे केसर रंग से
भगवान की वनमाला भी रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने से भगवान की घुंघराली अलकें लहराने लगती थी। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उनको सराबोर कर देती। अपनी रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण इस तरह से विहार करते थे जैसे हथनियों से घिरा हुआ कोई गजराज उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। गाना बजाना इस प्रकार की जिनकी जीविका थी, उन सारे नटों और नर्तकियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा के वस्त्रों और अलंकारों को दान देते थे। अपनी पत्नियों के साथ इस तरह से विहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण, इनकी दिव्य चाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान आदि इन सब के द्वारा उनकी पत्नियों का मन उन्हीं के चरणों में लगा रहता था। उन्हें किसी दूसरी बात की याद नहीं आती थी। उन रानियों के जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण थे। उनका चिंतन करती हुई वे उन्मत्त और जड़ के समान देर तक चुप लगाए रहती और कमनीय जाने क्या क्या कहने लगती। उन्हीं बातों को सुखदेव जी विस्तार से बताते हैं कि महिषियां क्या कहती हैं, पक्षियों से बातें करती हैं। अरे कुदरी, तुम विलाप कर रही हो, तुम्हें नींद नहीं आती है क्या? कि नहीं सोती हो? क्यों नहीं सोती हो? देखो, सारा संसार तो सो रहा है, श्री भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं। सखी, क्या हम लोगों के ही समान कमल नयन श्री भगवान की मधुर हास्यपूर्ण लीला भरी उदार प्रेक्षण से तुम्हारा भी हृदय क्या बींद गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया है? क्या तुम्हारे पतिदेव विदेश चले गए हैं? इस प्रकार से तुम करुण रुदन कर रही हो। अथवा हम लोगों के ही समान दासी बनकर श्री भगवान के चरणों पर चढ़ी माला को अपनी चोटी में पिरोना चाहती हो। अरे गरजते हुए समुद्र, तुम सदा ही गरजते रहते हो, तुम्हें भी नींद नहीं आती है क्या? क्या सदा गरजते रहने की आदत ही पड़ गई है? क्या श्याम सुंदर तुम्हारे धैर्य, गांधीर्य आदि स्वाभाविक गुणों को छीन लिए हैं? अथवा तुम भी उस भयंकर व्याधि के शिकार बन गए हो कि तुम्हें हम लोगों के ही समान नींद नहीं आती है? चंद्रदेव, आपको तो बड़ा रोग राज यक्ष्मा हुआ है। इससे तुम भी इतने क्षीण हो गए हो कि अपनी किरणों के द्वारा तुम अंधकार को भी विनष्ट नहीं कर पा रहे हो। क्या हम लोगों के ही समान हमारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम भी मौन हो गए हो? इस प्रकार भगवान की बातों में आकर क्या तुम भी भ्रमित हो गए हो? हे मलयानील, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि गोविंद के कटाक्ष पाद से विद्ध हमारे हृदय में तुम काम का संचार करते हो? और मेघ समूह, तुम निश्चित रूप से यदुवंश शिरोमणि को अत्यंत प्रिय हो, इसीलिए तुम उनके प्रेम में बंधकर हम लोगों के समान उनका ध्यान करते हो। तुम्हारा हृदय चिंता से भरा है, उनके लिए तुम उत्कंठित हो, इसीलिए उनकी बार बार याद करके हमारे ही समान तुम आंसू बहाते हो। मेघ श्याम से नाता जोड़ना बड़ा पीड़ादायक होता है, उसके कारण पीड़ा ही मोल लेना हो जाता है। अरे कोयल, तुम अपनी इस बोली से मरणावस्था अवस्थित सारी प्रेमियों को जीवित करने वाली इस दिव्य वाणी से हमारे प्रियतम को ही समान पदों का उच्चारण करती हो। तुम्हारा कंठ तो अत्यंत सुरीला है। मुझे तुम बतलाओ कि तुम्हारे लिए मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं? हे उदार बुद्धि वाले पर्वतराज,
तुम न तो चलते हो, न बोलते हो, न उड़ते हो। लगता है कि तुम किसी महान अर्थ का चिंतन कर रहे हो। क्या हमारे श्याम सुंदर के चरणों को हम लोगों के ही समान अपने स्तन तुल्य शिखरों पर धारण करना चाहते हो क्या? ये समुद्र पत्नियां, नदियों, इस ग्रीष्म काल में तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। इस समय तुम में विकसित कमलों का सौंदर्य तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। लगता है जिस तरह हम लोग अपने प्रियतम के प्रेम पूर्ण चितवन को न पाकर तरह तरह की दुबली पतली हो गई है, उसी तरह से तुम भी मेघों द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल नहीं पाकर दीनहीन हो गई हो। दैववशात आए हुए हंस को भी भगवान श्री कृष्ण का ही दूत मानकर वे कहती हैं कि हंस आओ, दूध पियो। हे प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात सुनाओ। तुम तो प्रियतम के ही दूत हो। श्याम सुंदर सकुशल सो तो है ना? उनकी मित्रता अत्यंत अस्थिर है। उन्होंने कहा था कि तुम ही मेरी प्रियतमा हो। यह बात उनको याद है क्या? जाओ, हम लोगों के इस प्रकार अनुनय विनय को तुम्हें नहीं सुनना चाहिए। जब वे हमारी परवाह ही नहीं करते तो हम उनके पीछे भी क्यों लगे? हम भी उनके पीछे क्यों मरे? इसलिए हे शूद्र, हे दूत, हम उनके पास नहीं जा सकते। यदि वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आना चाहते हैं तब उनको बुला लाओ, किंतु लक्ष्मी के साथ उनको मत लाना। यदि वे लक्ष्मी को छोड़कर नहीं आना चाहते हैं तो क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक निष्ठ है क्या? इस प्रकार अपना सौभाग्य भी उस दूत हंस को बताती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का योग योगेश्वर के भी स्वामी भगवान श्री कृष्ण में इसी तरह का अनन्य प्रेम हो गया था। इसलिए वे सदा सर्वदा उनके परम पद को ही प्राप्त कर लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं ऐसी ही हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। उनकी लीलाएं अनेक प्रकार से गाई गई है, इसलिए उनको उत्तम श्लोक भी कहा गया है। जो स्त्रियां उनका अपने नेत्रों से दर्शन करती हैं उनके संबंध में तो कहा ही क्या जा सकता है। जिन स्त्रियों ने अखिल ब्रह्मांड के जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उनके चरण कमलों को सहलाया, उन सबों की तपस्या का वर्णन कैसे किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की ही सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय है। उन्होंने बारंबार वेदोक्त धर्मों का अनुष्ठान करके बतला दिया कि गृह ही धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति का साधन है। गृहस्थों के परम धर्म का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,108 थी। हे परीक्षित, उनमें से जो रुक्मिणी आदि मुख्य 8 रानियां थी उनके बारे में तो पहले ही कहा जा चुका है। उन सबों के पुत्रों का नाम क्रमशः मैं बतला चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, आदि पुरुष है। उन 8 रानियों से अतिरिक्त जो भी रानियां हैं उन सबों से भगवान ने 10-10 पुत्रों को उत्पन्न किया और एक एक पुत्री को भी उत्पन्न किया। ऐसे श्री भगवान के उन परम महापराक्रमी पुत्रों में 18 महायशस्वी महारथी बने। उन सबों के नाम मैं तुम्हें बताता हूं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु,
श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। इन पुत्रों में भी भगवान के प्रथम पुत्र रुक्मिणी के नंदन प्रद्युम्न जी अपने पिता के ही समान अत्यंत बलशाली थे। प्रद्युम्न जी ने रुक्मी की पुत्री से विवाह किया। उससे प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध 10,000 हाथियों के बल वाले थे। ऐसे अनिरुद्ध जी ने अपने नाना रुक्मी की पौत्री से विवाह किया। उससे अनिरुद्ध जी का वज्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों के शाप से उत्पन्न मूसल के द्वारा आगे यदुवंश का नाश होने से वज्र तो बच ही गए थे। वज्र के पुत्र प्रतिबाहु हुए। प्रतिबाहु के पुत्र सुबाहु और सुबाहु के पुत्र का नाम शांतसेन था। शांतसेन के पुत्र का नाम शतसेन था। इस यादव वंश में उत्पन्न हुए के जो भी महान वीर थे वे कभी भी निर्धन नहीं थे, कम संतानों वाले नहीं थे, अल्पायु नहीं थे या कम पराक्रमी नहीं थे और सदा ही ब्राह्मणों के भक्त थे। यदुवंश में ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष इतना जनसंख्या यानी इतना उनका विस्तार हुआ जिनकी संख्या हजारों वर्षों में भी नहीं की जा सकती है। यदुवंश के बालकों को केवल शिक्षा देने के लिए आचार्यों की संख्या कितनी थी, इससे पता चलता है कि यदुवंश कितना बड़ा था। 3,88,00,000 शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती थी, तो सोच ही सकते हैं कि बच्चे कितने होंगे। इस प्रकार महामनस्वी यादवों की गणना कौन कर सकता है। वहां उग्रसेन के ही साथ लगभग 1 नील सैनिकों की संख्या थी, यानी बहुत ही बड़ी संख्या हो गई। क्योंकि देवासुर संग्राम में बहुत से भयंकर दैत्यों को देवताओं ने मारा था। वे सब मनुष्यों में जन्म लेकर घमंड के कारण प्रजाओं को दुख और पीड़ा देने लगे थे। राजन, उन सबों का दमन करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया। उन सबों के कारण ही इनकी संख्या बहुत अधिक थी। इस प्रकार उन सबों के 101 वंश उत्पन्न हुए। वे सभी श्री भगवान कृष्ण को ही अपना स्वामी और आदर्श मानते थे। भगवान के अनुयायी ऐसे यदुवंशियों की बहुत ही अधिक समृद्धि हुई। जिनका श्री भगवान में ही मन लगा रहता था, उन यदुवंशियों को सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने तथा नहाने धोते समय भी अपने शरीर की सुधि नहीं रह जाती थी। उनका शरीर किसी यंत्र के समान ही काम करता रहता था। भगवान श्री कृष्ण जो यदुवंश में उत्पन्न हुए, इसलिए यादव भी कहलाए। उनके पवित्र इन दिव्य यश के द्वारा श्री भगवान के चरणोदक रूप गंगा जी के समान ही महान है। इस प्रकार अपनी महिमा से भगवान ने चरणोदक को भी कम कर दिया। श्री भगवान से शत्रुता करने वाले और उनके साथ स्निग्ध प्रेम करने वाले भक्त दोनों श्री भगवान के स्वरूप को, उनके दिव्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं। यह विशेष विस्तार से हम बाद में भी श्रवण करेंगे कि भगवान की सारी गोपियां, पत्नियां जो द्वारका में थी, वे सब गोपी तालाब के द्वारा प्रवेश करके उनके नित्य द्वारका धाम में चली जाती हैं और वृंदावन की गोपियां उसके ही पहले भगवान उन सबको जमुना जल में प्रवेश करके उनके नित्य गोलोक में ले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान अपने सारे भक्तों का उद्धार करके अपने निज धाम में ले जाते हैं। ऐसी ही भगवान की महान लीला है और भगवान के इन्हीं लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने मात्र से यही लाभ हमें भी प्राप्त होता है। जिनकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी प्रयास करते हैं, वे साक्षात लक्ष्मी जी
जिनकी सेवा में सदा ही संलग्न हो जाती हैं, जिन भगवान का नाम सुनने अथवा उच्चारण करने से समस्त अमंगलों का नाश हो जाता है। ऋषियों के वंश में जितने धर्म प्रचलित हैं, उन सबों के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी सब गोत्रों के स्वामी हैं और ब्रह्मा जी नारायण से आते हैं और नारायण भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। इसलिए सारे ऋषियों के वंश भगवान से ही आते हैं, वे ही मुख्य प्रजापति हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में काल चक्र लिए रहते हैं। वे यदि पृथ्वी के भार को उतार देते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और अभी संप्रति, अभी के समय में वही भगवान कल के अवतार के रूप में इस कली का नाश करने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत जल्द ही कलयुग का अंत हम दर्शन करेंगे। संपूर्ण जीवों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण कहने के लिए तो देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए या यशोदा के गर्भ से प्रकट हुए। वस्तुतः वे कभी जन्म नहीं लेते। भगवान तो अजय है, अजन्मा है। यही नहीं, यदुवंशी पार्षद के रूप में भी उनकी सेवा इस प्रकार से एक लीला मात्र है। उन्होंने अपने भुजबल से सारे अधर्म का नाश कर दिया। ये स्वभावतः स्थिर और जंगम जीवों को जो भी कष्ट है उन सब कष्टों को मिटा देते हैं और उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त मुख कमल सारी गोपियां और पूर्ण नगरवासी यानी द्वारकावासी वनिताओं के मन में सदा ही प्रेम भाव का संचार करता है। ऐसे श्री भगवान का बारंबार जय जयकार हो। इस प्रकार भगवान जो प्रकृति से परे हैं, परमात्मा है, इन्होंने अपने द्वारा ही स्थापित धर्म की रक्षा करने के लिए लीला अवतार श्री कृष्ण के रूप में अनेक लीलाएं की और उसके अनुरूप अनेक अद्भुत चरित्रों का भी अभिनय किया। इस प्रकार उनका दिव्य चरित्र स्मरण करने वाले व्यक्ति, भगवत भक्त साधक जन भी कर्म के सारे बंधनों को काट देने वाले बन जाते हैं। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों के सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए यही कर्तव्य है कि दिन रात वह भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण करता रहे और मन में भगवान की छवि बिठा ले। जब मनुष्य इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने लगता है तो उसकी यही भक्ति उसे भगवान के निज गोलोक वृंदावन धाम में पहुंचा देती है। इतनी महान है भगवान की भक्ति। यद्यपि काल की गति से परे पहुंचना अत्यंत कठिन है, ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के लिए भी, किंतु भगवान के धाम तक काल की पहुंच ही नहीं है, क्योंकि भगवान कालातीत हैं, गुणातीत हैं। वहां काल और काल से नियंत्रित कोई जीव अपने प्रभाव से नहीं पहुंच सकता है। लेकिन उसी धाम की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े राजाओं ने अपना राज्य छोड़कर वन की यात्रा की। जिस प्रकार मुचकुंद, अम्बरीश, इन सबों ने सारे संसार का राज्य का त्याग करके केवल भगवान को अपने हृदय में धारण करने के लिए वानप्रस्थ लीला और उन्हीं के भजन में लग गए। अतएव मनुष्य को केवल भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला और कथाओं का नित्य ही श्रवण कीर्तन करना चाहिए। यही उनका मनुष्य जन्म लेने का परम लाभ है। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का परम लाभ है कि भगवान श्री कृष्ण को ही मृत्यु के काल में बिना भयभीत हुए स्मरण करना, उनकी ही छवि का दर्शन करना, क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। भगवान को अगर हम आखिरी क्षण में अगर दर्शन कर लेते हैं, स्मरण करते हैं, तो हम भगवान के भाव को यानी उनके दिव्य धाम को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। यही श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का अंतिम सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी स्थापित करते हैं।
इसी के साथ दशम स्कंद की सारी लीलाएं समाप्त होती हैं। इसके पश्चात हम कल श्रवण करेंगे कि यादवों का विनाश कैसे होता है और भगवान अपने भक्तों को भगवत धाम कैसे ले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।